अगर ज़हनी काबिलियत में ये उनसर पैदा हो कि यहाँ से कुछ खराबी आ सकती है, तो उसे इग्नोर मत करें। जब भी सैटर्न 10th एंगल पर स्पेशली ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अगर जहन में कोई बात उलझन पैदा करे, जबकि अदरवाइज प्लैनेट आपको उलझन पैदा होने नहीं देंगे। कुछ जेमिनाइज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बात को ही समझ लिया होता है कि मुनाफा होना ही होना है। उन्होंने सुनी सुनाई बात से ही समझ लिया होता है कि फ़ायदा पक्का है। लेकिन जब वो उस जगह इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो जितने लोग आपके इर्द गिर्द बातें कर रहे थे, जितनी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, वो सब की सब सिर्फ ख्याली पुलाव पर मबनी थी। छठी सेंस में डर भी होता है, छठी सेंस में अक्लमंदी भी होती है। ये जब कभी कोई बंदे के साथ कोई एक वाक़या हो जाता है तो सिक्स सेंस उसे रीड कर लेती है, दिमाग में सबकॉन्शियस में हिस्सा बना देती है, फिर बंदा डरे हुए डिसीजन लेता है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जनवरी का सेकंड वीक है। 8 जनवरी से सो ऑन जो 7 दिन आएंगे 14 जनवरी तक, उसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी कैप्रिकॉर्न एंगल पर आ जाएगा। ये उसका एक नेक्स्ट बिहेवियर है, कई तरह के फ़ायदे देगा, तफसील अभी बयान करूँगा। एक 12 जनवरी को नया चांद होगा एंड नया चांद आपके लिए आपके 8th ही एंगल पर है। जिस एंगल पर मरकरी अपीयर होगा उसी एंगल पर नया चांद होना है। तो दोनों बिहेवियर आपके 8th एंगल से रिलेटेड है। तफसील बयान करता हूँ, शुरू आपके रूलिंग प्लैनेट से ही कर लेते हैं। मरकरी 8th एंगल पर कमज़ोर होता है, बट होगा नहीं कमज़ोर इस 14 तारीख को। क्यों नहीं होगा जब कमज़ोर होता है? तो मरकरी 8th एंगल पर अकेला नहीं है, उसके 2 दोस्त, उसके लिए 2 फ्रेंडली फ्यूल प्रोवाइडर्स उधर ही 8th एंगल पर मौजूद हैं। एक सूरज, बड़ी दोस्ती है मरकरी के साथ। जब भी सूरज और मरकरी इकट्ठे होंगे माइंड तेज़ी से काम करेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, रेपुटेशन अच्छी होगी, माइंड के तमाम ही फैक्टर्स ऑन हो जाते हैं, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, राइटिंग स्किल्स और भी बहुत सारे। और मरकरी आपके लिए तो आपके फर्स्ट एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सूरज के साथ हो तो तमाम वो अट्रैक्शंस जो आप खो चुके होते हैं, किसी ज़माने में आपकी ज़हानत की वजह से लोग आपकी तरफ माइल हुआ करते थे, अब नहीं होते। ड्यू टू सम रीज़न आप ज़हीन नहीं रहे, या आपको बातें याद नहीं रहती, या फिर आप बातें याद रखना नहीं चाहते, या कमिटमेंट्स याद नहीं रखना चाहते, या कमिटमेंट निभाते नहीं, तो लोग पीछे हट जाते हैं फिर कि ये बंदा भाई बात याद नहीं रखता, कमिटमेंट याद नहीं रखता। जब सूरज और मरकरी इकट्ठे होते हैं, कमिटमेंट्स पूरी करने पर आपकी पूरी तवज्जो होगी। अगेन यू फील कुव्वत हाफजा, अगेन यू फील द सॉल्यूशंस, राइट सॉल्यूशंस जो अफेक्टिव काम करते हैं, मुनाफा बख्श प्लानिंग्स ये होने लगती। फिर ये आपके 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी मरकरी अच्छा हो तो ज़िंदगी में आसाइशें आती हैं, सहूलतें, आसाइशें, सुख, सुकून। 2 तरह का सुकून आता है। एक तरह का जिस्मानी सुकून, जैसे अच्छे गैजेट्स, अच्छी गाड़ी, सोने खाने पीने के अच्छे मामलात, ये सब इस तरह का जिस्मानी सुकून। और एक ज़हनी सुकून जो नॉन मटीरियल होता है, जैसे इत्मीनान रहना, जैसे पता होना कि ये जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है मैं इसे हल कर लूँगा, इस तरह का जो सुकून होता है, जो कामयाब लोगों में सुकून पाया जाता है ना, उस तरह का सुकून भी मिलने लगता है। ये 2 चीज़ें आपको इनडायरेक्ट मिलेंगी और डायरेक्ट मिलेंगी कि ये 8th एंगल पर सूरज के साथ है, तो जो प्लान्स बनाएंगे सूरज, उन प्लान्स को अमली जामा पहनाने के लिए आपके अंदर हिम्मत अफजाई का रोल अदा करेगा। अगर बंदे के पास प्लान भी हो, हिम्मत भी हो, तो पीछे रह क्या गया? एक तीसरी चीज़, जिस्मानी कुव्वत। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, और वो भी 8th एंगल पर है। मार्स 2 चीज़ों का और भी रिप्रेजेंटेटिव है। एक तो जिस्मानी कुव्वत, दूसरा टीम वर्क। जिन कामों में आप अकेले हिस्सा नहीं ले पाते, कोई वजह हो सकती है, जैसे कोई मुकाबला है ही ऐसा कि उसमें एक आदमी हिस्सा ही नहीं लेता, उसमें 10-11, लेट्स से क्रिकेट, उसमें 10-11 लोग होंगे, तो उस तरह की टीम का हिस्सा बनकर अपना रोल इंतहाई अच्छे अंदाज से परफॉर्म करना, दैट इज़ पॉसिबल। कंबाइन स्टडीज़, कंबाइन बिजनेसेस, कंबाइन आइडियाज़ या फिर बिजनेसेस, ये सब में आप आगे बढ़ेंगे।
अब इन 3 प्लैनेट्स में चाँद भी अपीयर हो जाएगा 12 तारीख को, तो आपकी जज़्बाती कैफ़ियत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट मीन्स जो कर रहे होंगे उसमें दिलचस्पी होगी। सो लॉसेस की रिकवरी से लेकर ग्रोथ, पर्सनैलिटी, फिज़िकल स्ट्रेंथ, डिसीजन पावर, हिम्मत अफ़ज़ाई, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब आपको मिलेगा। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, 2 चीज़ें और हैं बताने की। वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है। दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर प्लेजेंट सेक्टर ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर रिलेशनशिप, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ योर अटैचमेंट्स, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ या लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसेस। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी थी तो डिसीजंस हो जाएंगे, नाराज़गियाँ थी तो ख़त्म होंगी, अगर कमिटमेंट थी तो निकाह या उस तरह की सेरेमनीज होंगी। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी विद द वीनस इन 7th एंगल। जो भी रिलेशंस बनते हैं वो चलते बड़े लंबे हैं, बाउंडिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, सोल एक्सचेंजेस, एक दूसरे से जहनी हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग्स बड़ी स्ट्रांग होती। एंड फिर नाराज़गियाँ वराज़गियों के जो पहलू हैं, जब मोहब्बत हो ही जाती है तो नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस। अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक है, नहीं तो जंगें शुरू हो जाएं एक दूसरे के साथ, इतनी नफरत पैदा हो जाती। वीनस जब भी अच्छे एंगल पर आता है, 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि इंसानी तबीयत में हशाशियत पैदा होती है, बशाशत, प्यार, उमदगी, नफासत, ये सब प्रोड्यूस होता है। खाने भी अच्छे लगने लगते हैं, मौसम भी अच्छे लगने लगते हैं। मतलब लोग सर्दियों में ठिठर रहे होते हैं जिनका वीनस अच्छा नहीं होता, वो दूसरे जिनका वीनस अच्छा होता है वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं, मूंगफलियाँ खा रहे होते हैं। अगली बात, जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ वीक एरिया, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे। लक फैक्टर इस वक्त बहुत ताकतवर नहीं है ड्यू टू जुपिटर। ये कुछ महीनों के लिए अभी 12th एंगल पर है, फिर इसने आपके 1st एंगल पर आ जाना है। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ पावरफुल मोस्ट। आपकी छठी हिस्स बड़ी तेज़ है। अगर किसी छठी हिस्स तेज़ होते भी जा रही है, मतलब एक जगह रुकी हुई नहीं है, अगर ज़हनी काबिलियत में ये उनसर पैदा हो कि यहाँ से कुछ ख़राबी आ सकती है, तो उसे इग्नोर मत करें। जब भी सैटर्न 10th एंगल पर, स्पेशली ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अगर जहन में कोई बात उलझन पैदा करे, जबकि अदरवाइज प्लैनेट आपको उलझन पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन कोई बंदे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कोई जेमिनाइज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बात को ही समझ लिया होता है कि मुनाफा होना ही होना है। उन्होंने सुनी सुनाई बात से ही समझ लिया होता है कि फ़ायदा पक्का है, लेकिन जब वो उस जगह इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो जितने लोग आपके इर्द गिर्द बातें कर रहे थे, जितनी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, वो सब की सब सिर्फ ख्याली पुलाव पर मबनी थी। ये वाली बात आपको सैटर्न बताएगा, सिक्स्थ सेंस बताएगी आपकी, तो उसे इग्नोर ना करें। कोई बहुत अच्छे प्लान्स हों, कोई बहुत अच्छे मशवरे हों, उन्हें ऐसा डिनाई करने की ज़रूरत नहीं कि हारिस भाई ने कहा था कि सिक्स सेंस जो कहेगी, कुछ तो डरे हुए ही लोग होते हैं ना, उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, मैं वो तो डरपोक होते। बट होमवर्क पूरा कर लिया जाए। होमवर्क पूरा कर लेने का मतलब ये होता है कि शुरू भी पता हो और एंड भी पता हो, और उसकी सारी मामलात, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, उसके नेचुरल फैक्टर्स के कहीं ये वाली चीज़ें हमें डिस्टर्ब ना कर दें। ये अगर आपने काम कर लिया एंड देन यू फील के एवरीथिंग इज़ ओके, देन डन कर दीजिए, फिर क्या मुश्किल। लेकिन वो डरा हुआ आदमी वाला कॉन्सेप्ट मत करिए कि वो डरे हुए आदमी की सिक्स सेंस उसे डराती ही रहती। छठी सेंस में डर भी होता है, छठी सेंस में अक्लमंदी भी होती है। ये जब कभी कोई बंदे के साथ कोई एक वाक़या हो जाता है तो सिक्स सेंस उसे रीड कर लेती है, दिमाग में सबकॉन्शियस में हिस्सा बना देती है, फिर बंदा डरे हुए डिसीजन लेता है। खैर, जो जेमिनाइज तो अपनी अच्छी फॉर्म में हैं, अपने किरदार पर भी काम कर रहे हैं, अपनी शख्सियत भी उनकी अट्रैक्टिव है, फैमिली लाइफ भी ओके चल रही है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, घर में भी इत्तेफाक और बरकत है, सेहत और तंदुरुस्ती है, ज़हनी काबिलियत भी काम कर रही है। उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की, उन्हें तो सिर्फ शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का कि हर सांस उनका सुख का आ रहा है, हर सांस पर वो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। बट ऐसे जेमिनाइज जो उलझ गए हों, गोल्डन टाइम के होने के बावजूद उनकी चीज़ें सही काम ना कर रही हों, उन पर तोहमतें लगती हों, उनकी रेपुटेशन डाउन हो चुकी हो, उनकी जिस्मानी कुव्वत तितर बितर हो चुकी हो, उनके रिलेशनशिप नफ़रतों में बदल रहे हों, उनकी सेहत जा रही हो, उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स बड़ी खैर और बरकत पैदा करती है। नीचे कमेंट्स पढ़ा करें, लोगों ने जिन्होंने सूरह शम्स पढ़ी है वो नीचे लिख रहे होते, थैंक यू कर रहे होते हैं। सो आपको भी अंदाज़ा करना है, सूरह शम्स मैंने नहीं बनाई, अल्लाह ताला की तरफ से है, एंड बेहतरीन अमल है। 25 साल से सिवियर मोस्ट कंडीशंस को भी मैं कवर करता आ रहा हूँ सूरह शम्स से। एंड बीइंग अ जेमिनाई, ज़मुरद पहनना, एमरल्ड, रूबी पहनना,
रूब याकूत, ये आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस ह्यूमन नेचर में आ जाती हैं, जिन्हें हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं, वो रिकवर हो जाएंगी। ज़्यादा ही खराबी आ गई हो कि अब रिकवर हो नहीं रही और रिग्रेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ चले जाइए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये एक डायग्नोसिस मेथड है जिससे ये पता लग जाता है कि ख़राबी कितनी है और कैसे रिजॉल्व होगी। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, अब इतने सालों से बता रहा हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड दूसरा, स्टोन बाय करते हुए एहतियात बरता करें। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत हैं, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि स्टोन हम क्यों बाय कर रहे हैं। मोस्टली लोग इसे फैशन के लिए बेचते हैं, प्रीशियसनेस के लिए बेचते हैं, बट दे हैव नो नॉलेज अबाउट द ट्रीटमेंट। तो वो सेल लगा देते हैं, लोगों को सस्ता दिखता है, खूबसूरत दिखता है, आप लोग बाय कर लेते हैं, बाद में उससे फ़ायदा कुछ होता नहीं, फिर ब्लेम आ जाता है हम पर कि हारिस भाई ने प्रिस्क्राइब किया था। अगर आपको स्टोन ग्रेडिंग आती है, कलर चेक करना आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, प्योरिटी, इम्प्योरिटी लेवल्स, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मेरी भी ज़रूरत नहीं, फिर तो आप खुद ही नॉलेजेबल है। बट अगर आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं, स्टोन बाइंग जनरल बाइंग की तरह नहीं है, जैसे सब्ज़ी खरीदनी, जैसे इस तरह नहीं है, इसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए होती। अगर है तो खुद बाय करिए, अगर नॉलेज नहीं है तो एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपको एक सपोर्ट दिया है। हमने हर ही मुल्क में जहाँ जहाँ से स्टोन माइंस हो रहे हैं, वहाँ हमने अपने जेमोलॉजिस्ट हायर किए हैं जो टॉप क्वालिटी स्टोन्स को बाय करते हैं, हमारे लिए ग्रेड करते हैं, एंड देन फिर हम इन्वेंट्री में पुट कर देते हैं। इन्वेंट्री का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑथेंटिक स्टोन्स के नाम से एस्ट्रोजेम ऑफिशियल, आप उस पर जाकर अपने जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक स्टोन बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आने वाली है जेमिनाइज, आप कमर कस लीजिए, चीज़ें तेज़ी से रिपेयर हो रही हैं, नया साल भी है, अब आपको एक टाइम ऐसा मुयस्सर आ गया है जिसमें आप अपने बड़े मकासद की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अब अपनी सुस्ती को दूर हटाइए, अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़ याब होइए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब अल्लाह ने के पास।